हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है या फिर कह लो आज की जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों के लिए 5,000 साल पहले भी थी और आज 5,000 साल बाद भी है। और मेरे ख्याल से इन 5,000 सालों में ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। एंड द प्रॉब्लम इज़ टॉक्सिक फ्रेंडशिप। 5,000 साल पहले इस तरह की फ्रेंडशिप को अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम कहीं ना कहीं कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिकॉज महाभारत में दुर्योधन को पता था कि उसने जो द्रौपदी के साथ किया है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है और गलत है, और अब वो कहीं ना कहीं पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला है और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ने वाला है। बेसिकली धर्म के खिलाफ वो जा रहा है। और अगर उसे पता है कि उसे इतना तो पता है कि वो भगवान के खिलाफ जा रहा है, उसका बुरा तो होना ही है। बट बिकॉज उसके अंदर ईगो है, जस्ट बिकॉज उसको ये लगता है कि अगर मैं भाग जाऊंगा या फिर मैं किसी के सामने झुक जाऊंगा, अपनी गलती स्वीकार कर लूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ इस ईगो, तो कहीं ना कहीं मुझे नीचे देखा जाएगा और उसे उस चीज़ से उसका ईगो हर्ट होगा। इस वजह से उसने अपनी गलती कहीं नहीं एक्सेप्ट करी। इस गलती के चक्कर में उसको ये तो पता था कि उसका तो अंत होने वाला ही है, बट इस चीज़ में उसने अपने साथ अपने फ्रेंड को भी इंडल्ज कर दिया, कर्ण को, जबकि उसको पता था कि वो गलत है, उसका नाश होगा। बट उसने अपने साथ अपने फ्रेंड को भी इंडल्ज करा कि तू मेरा दोस्त है, मैं गलत हूँ, तुझे उसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुझे मेरी गलती में मेरा साथ देने की ज़रूरत है। लाइक मैं तो पानी में कूदूँगा ही, तुझे भी मेरे साथ पानी में कूदना पड़ेगा। और इस तरह की फ्रेंडशिप आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। लाइक बिना सोचे समझे कि आपका दोस्त गलत है या सही है, हम बस साथ दे देंगे कि मेरा फ्रेंड है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मुझे उसका साथ देना। आजकल एग्जाम्पल भी तो कैसे ही लिए जाते हैं ना, फिर आजकल के एग्जाम्पल में लिए जाते हैं कि दोस्ती हो तो अर्जुन या कृष्णा जैसी या फिर कर्ण और दुर्योधन जैसी। बट फॉर मी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कुछ खास उस लायक है नहीं जितना हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। बिकॉज इस दोस्ती में कहीं ना कहीं कर्ण को आज भी गलत भी माना जाता है और सही भी माना जाता है। सही इसलिए माना जाता है कि वो लॉयल था अपने फ्रेंड के लिए, बट गलत इसलिए माना जाता है कि भले वो लॉयल था बट उसने साथ तो गलत का ही दिया ना, और आखिर में उसका भी बुरा ही अंत हुआ। इवन ही इज़ लॉयल। और इस फ्रेंडशिप में ना मैं करण को इतना कुछ दोष नहीं दूंगा, और ऑफ कोर्स मैं होता भी कौन हूँ, ना ही हम उसके जितने लॉयल भी नहीं हो सकते। वो तो छोड़ो, वो तो फिर भी लॉयल था, बट आजकल की फ्रेंडशिप में तो लोग लॉयल भी नहीं होते। बट वो कहीं ना कहीं एक विक्टिम था, जो कि आजकल हम में से बहुत से हैं। शायद आप भी एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में मे बी यू आर ऑल्सो समवेयर अ विक्टिम, जो आपको गलत चीज़ों में इंडल्ज कर रहा होगा और आप ही को उन चीज़ों के लिए गिल्टी फील करा रहा होगा कि तूने करा, तेरी ही गलती है, तूने मेरी बात मानी ही क्यों। फॉर एग्जांपल मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा तो भी कॉलेज नहीं जाएगा, भले कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हो, टेस्ट हो, बट जस्ट बिकॉज मैं नहीं जा रहा तो भी नहीं जाएगा। मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा, मैं लाइफ में सक्सेस होने की कोशिश नहीं कर रहा, तो तू भी नहीं करेगा, तू भी मेरी ही तरह अपनी लाइफ में एक ही जगह रुके रहेगा। बट अगर हम सच में एक अच्छी फ्रेंडशिप की डेफिनेशन लें फ्रॉम भगवत गीता, जहाँ पे भगवान भगवत गीता 9.22 में कहीं ना कहीं समझाते हैं कि जहाँ भगवान ये बोलते हैं कि मैं जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूँगा और जो चीज़ नहीं है उसकी कमी पूरी करूँगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं तुम्हारी जो तुमने एक बाउंड्री सेट करी है उसको तोड़ूंगा। आजकल लोग खुद तो डूबते ही हैं, दूसरे को भी डुबाते हैं। लाइक थोड़ी सी दारू ही तो है, पी ले तो क्या होगा, हो गया कि तूने आज तक नहीं पी, तेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बट तू मेरा फ्रेंड है यार, तू फ्रेंड के लिए थोड़ी सी ड्रिंक नहीं कर सकता, तू फ्रेंड के साथ थोड़ी बहुत स्मोकिंग नहीं कर सकता, तू फ्रेंड के साथ अपने माँ बाप को बिना बताए आउटिंग नहीं कर सकता, तू फ्रेंड है।
तो दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ टॉक्सिक फ्रेंडशिप, बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसके पेरेंट्स ने जो उसको इतने साल कहीं ना कहीं फॉर्म करा एक अच्छे संस्कार से, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद भी कि इसमें कहीं ना कहीं उसी का लॉस है, फिर भी आप उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आई थिंक खुद संभलने की जगह कि कोई बात नहीं, मैं मर रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं अकेले थोड़ी मर रहा हूँ, ये भी तो मेरे साथ है, ये भी तो मरेगा मेरे साथ, साथ में मरेंगे। तो दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ नॉट अ गुड फ्रेंडशिप। और आजकल ये बहुत बढ़ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यार, एक व्यक्ति है, शायद वो बहुत अमीर है, वो पार्टी कर रहा है, वो घूम रहा है फिर रहा है, दूसरी तरफ उसका जो दोस्त है शायद उसके पास इतना पैसा नहीं है, शायद वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो मना कर देगा बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं है, शायद वो नहीं जाएगा पार्टीज़ में। तो अगर सामने वाला पर्सन उसको ऐसे बोल रहा है कि तेरी लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तू तो दोस्ती निभाने लायक ही नहीं, तू तो हमारे साथ कहीं बाहर ही नहीं जाते, लाइक तुम उसका पर्सपेक्टिव समझ भी रहे हो? नहीं, तुम उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे, तुम उसकी सिचुएशन जाने बिना अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हो, और वो भी फ्रेंडशिप जैसे वर्ड का यूज़ करके। तो यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, ऑफ कोर्स यू आर नॉट, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स बाउंड्री, उसके सिचुएशन को समझना, ना कि अपनी टिप्पणियाँ देना कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है तो तुझे भी जाना पड़ेगा, भाई उसके पास पैसे नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो शायद वो नहीं जा रहा ना। बट आजकल तो हर चीज़ में कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ तुझे भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, मैं कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रहा तू भी नहीं करेगा, मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तू भी मेरे साथ करेगा, देन दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप। भगवद गीता के 10.10 में भगवान ने उसमें 10.10 में ऐसे मेंशन नहीं करा एकदम स्पेसिफिकली, बट कहीं ना कहीं एक हिंट कह लो या सिग्नल कह लो दिया है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ लाइक एक व्यक्ति जो आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करे, ना कि कीचड़ में डुबा दे उल्टा। एंड 18.63 में फाइनली भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को सारी भगवद गीता सुना देते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब 18 चैप्टर सुना देते हैं, उसके बावजूद भी 18.63 में वो उसको एक ऑप्शन देती है कि मैंने इतना समय लगा के मतलब कोई आपको 18 चैप्टर सुना दे, उसके बावजूद भी आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि यार तेरी चॉइस है, तुझे करना है कर, नहीं करना नहीं मत कर, मतलब मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा। बट आजकल तो हर चीज़ के लिए फोर्स करा जाता है कि मैं करो तो तू भी कर। बट भगवान श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं अपना पूरा ज्ञान देने के बावजूद भी, अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसको एक ऑप्शन दिया, उसको एक फ्रीडम दी, जो कि आजकल मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को लोग देते हैं। आजकल एक कंपल्शन बनाया जाता है कि अगर तू मेरा दोस्त है तो तू मेरे लिए साथ खड़ा रहेगा, चाहे मैं गलत हूँ या ना हूँ। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, जहाँ पे एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि अगर मेरा कोई दोस्त हो, अगर वो कोई प्रॉब्लम में हो, उसको मेरे पास उसका कॉल आए कि उसकी किसी से लड़ाई होगी, तो पहले मैं जाऊँगा और मैं पहले जिससे उसकी लड़ाई है उसको थपेड़ा मारूंगा, फिर अपने दोस्त से पूछूंगा कि असली में सिचुएशन क्या थी, मतलब। तो ये उस बंदे की स्टेटमेंट थी। अब ये जो सिचुएशन है ये करण और दुर्योधन की याद दिलाता है, मतलब बिना जाने कि कौन सही है कौन गलत, बस आप सामने वाले बंदे पे टूट पड़ोगे, भले ही आपका दोस्त गलत हो बट आप टूट पड़ोगे। करण को पता था कि उसका दोस्त गलत है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज वो फ्रेंड है तो उसने उसका साथ दिया, और दुर्योधन ने उसको बहुत एक लोएस्ट मूवमेंट में हेल्प करा था, और उस चीज़ को चुकाने के लिए करण ने उसकी हेल्प करी। इसमें विक्टिम करण बना बिकॉज कहीं ना कहीं दुर्योधन ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल करा कि मैंने तेरी लाइफ में इतनी हेल्प करी जब तू एकदम अपने लोएस्ट मूवमेंट में था, एंड नाउ इट्स अ टाइम दैट कि मतलब तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए। आजकल की इस तरह की फ्रेंडशिप बहुत बढ़ रही है। फ्रेंडशिप इज़ समथिंग लाइक, मुझे लगता है जो भगवान बताते हैं कि फ्रेंडशिप गिव्स यू फ्रीडम, इट हेल्प्स यू टू ग्रो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं डूब रहा हूँ तो तू भी डूब, नहीं, इट्स लाइक कि तू डूब रहा है तो मैं तेरे साथ नहीं डूबूंगा भाई, तू डूब रहा है तो मैं तुझे बाहर निकालने की कोशिश करूँगा,
बट मैं तेरे साथ नहीं डूबूंगा। तू गलत है तो मैं तुझे सही करने की कोशिश करूँगा, ना कि तेरे साथ उस गलती में इंडल्ज होऊंगा। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। मुझे पता है इस चीज़ पे ना मुझे गालियाँ भी पड़ सकती है, बिकॉज जो मैंने चीज़ें सिचुएशन बताई, रिलेटिबिलिटी ऐड करी, ये कहीं ना कहीं आजकल के टाइमिंग में बहुत बढ़ रही है। बहुत से लोग इस चीज़ को करते हैं और इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत से लोग ऑफेंस हो जाएंगे कि ऐसा क्या बात हुई, हमारी दोस्ती तो ऐसी ही चलती है। बट दिस इज़ हाउ आई सी द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं ये मेरा, मैंने रेफरेंस ली है वेदों से, चीज़ों से। बट आखिरी में मैं यही कहूँगा, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ हो, या आपका कोई ना कोई दोस्त ही क्यों ना हो, जो गलत है सो गलत है, और उस गलत का अंजाम गलत ही होता है। उसको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही महाभारत का युद्ध है, जहाँ पे जो कर्ण के साथ हुआ वो आप जानते हो। ऑल्दो ही इज़ लॉयल, वो अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था, उसका साथ दे रहा था उसकी गलती में, बट उसके बाद जो अंजाम उसको मिला वो भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं इस पूरे सिचुएशन में मुझे लगता है हम सभी कहीं ना कहीं करण तो हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं विक्टिम तो हैं, जहाँ पे हमारा कोई टॉक्सिक फ्रेंड हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि यार तू हमारा दोस्त है, तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो नहीं कर सकता, बिकॉज जो गलत है सो गलत है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी दोस्ती किसी को नहीं चाहिए। लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो, और कोई भी अगर कार्य करे तो ये कार्य सोच के करना चाहिए कि आपको कल को ऊपर वाले के सामने हाजिर होना है, और उसको इस चीज़ का जस्टिफिकेशन देना, इस चीज़ का जवाब देना कि आपने ये क्यों करा। तो कुछ भी करे सोच समझ के करे, ये सोच के करें कि आपका जो टॉक्सिक फ्रेंड है वो क्या सोचेगा, ये सोच के ना करे, बल्कि ये सोचे कि दुनिया बनाने वाला क्या सोचेगा, ना कि दुनिया क्या सोचेगी। हरे कृष्णा।